नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। पटना में 27 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी। रामनवमी की तैयारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। शयान कुलार ने रामनवमी की तैयारी को लेकर बताया। उन्होंने कहा कि रामनवमी पर पटना में 52 जगहों से झांकियां निकलेगी। 2 लाख भगवा ध्वज से पटना सजेगा। जगह जगह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना होगी। CCTV के जरिए लाइव मॉनिटरिंग होगी। बिना प्रसाद और माले के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तरी द्वार खोल दिया जाएगा। एक भक्तों में कंफ्यूजन है कि रामनवमी 26 को मनाई जाएगी कि 27 को मनाई जाएगी। इसको लेकर हम लोगों ने बनारस और पटना के सभी ज्योतिषों से, आचार्यों से बात की और उन लोगों ने हमें बताया कि रामनवमी हमेशा सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मनाई जाती है और नवमी तिथि जो 26 को पड़ रही है, बनारस पंचांग के हिसाब से वो 2:12 दोपहर से है और मिथिला पंचांग के अनुसार वो 2:20 से है। इसीलिए 11 से 1 के बीच में नवमी तिथि 26 को नहीं पड़ने के कारण हम लोग रामनवमी 27 तारीख को ही मनाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि 27 को ही रामनवमी, बिहार सरकार में भी 27 को ही ऑफिशियल गजेटेड है। केवल दिल्ली सरकार और दिल्ली के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसको 26 तारीख को मना रहे हैं। आपको जैसा ज्ञात होगा कि रात को 2 बजे ही पट खोल दिया जाएगा और मंदिर में जो ध्वजा पूजन है, क्योंकि 9 से 12 के बीच में राहु काल लग रहा है, इसीलिए उसे 8:45 से किया जाएगा और 12 बजे तक लगभग ध्वजा पूजन कार्यक्रम हो जाएगा। बिना फूल माला या प्रसाद के अगर कोई लोग मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए जो हमारा उत्तरी गेट है उसको लगभग 12 बजे के बाद खोल दिया जाएगा। जो बिना प्रसाद माला फूल के यहाँ पर आते हैं दर्शनार्थी, उनके लिए सुविधा हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे पहले जो 10 लोग मंदिर में आते हैं सबसे पहले जो 10 लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे उनको मंदिर के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि लोग, ऐसा देखा जाता है कि रामनवमी के एक दिन पूर्व से ही लाइन कतार में लग जाते हैं और वो लोग इंतजार करते हैं कि कब पट खुलेगा अगले दिन और दर्शन करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि जो 10 लोग पहले दर्शन करने आएंगे उनको मंदिर के द्वारा सम्मानित करने का काम किया जाएगा। इस बार 2 पार्किंग की फैसिलिटी हम लोग श्रद्धालुओं को दे रहे हैं, क्योंकि लोग गाड़ी लगाने में सक्षम नहीं हो पाते थे। तो प्रशासन से बात करके हम लोग 2 जगह पार्किंग की फैसिलिटी दे रहे हैं। मल्टी लेवल पार्किंग आप GPO गोलंबर पर देख रहे हैं और एक बुद्धा स्मृति पार्क के पास भी एक पार्किंग बना है, वहां पर भी हम लोग जो है पार्किंग की सुविधा श्रद्धालुओं को दे रहे हैं। प्रशासन ने हम लोग का सहयोग किया है और उस दिन केवल रामनवमी पर दर्शनार्थियों के लिए वो पार्किंग अवेलेबल रहेगा, आम जनमानस के लिए पार्किंग नहीं रहेगा। इसके अलावा हम लोग जो LED स्क्रीन है, 20 LED स्क्रीन कुल मिलाकर GPO गोलंबर और उसके आगे तक लगाने का काम कर रहे हैं, जिससे श्रद्धालु जो लाइन में लगे वो भी हनुमान जी का दर्शन कर सके। इसके लिए 20 LED स्क्रीन हम लोग लगा रहे हैं। जो फूल है, जो हनुमान जी का श्रृंगार है, वो हम लोग उसके लिए फूल कलकत्ता से मंगा रहे हैं और कलकत्ता वाले हम लोग की टीम ने बताया है कि फूल वो लोग कंबोडिया, वियतनाम से भी मंगाएंगे, जिससे हनुमान जी के श्रृंगार को और 4 चांद लग सके। हम लोगों ने और CCTV कैमरास लगाने के लिए रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग अपने महावीर मंदिर TOP जो है उसमें पटना प्रशासन के द्वारा CCTV कैमरास के लिए स्क्रीन लगाई जा सके, जहां पर मॉनिटरिंग जो है, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट्स आते थे कि लोग, किसी का वॉलेट चोरी हो जाता था, किसी का फोन चोरी हो जाता था। तो हम लोगों ने और CCTV कैमरास लगाए हैं और वहां पर मॉनिटरिंग के लिए हमेशा 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए 365 दिन परमानेंट व्यवस्था जो है रामनवमी से प्रारंभ हो जाएगी और ये हमेशा होती रहेगी। पूरे रास्ते के दौरान पूरे जितने मार्ग है सभी जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहेगा और हम लोगों ने मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और शौचालय आदि की भी व्यवस्था बाहर में रखी है, क्योंकि लोगों को 8-8, 9-9 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। तो हम लोगों ने ये सब व्यवस्था भी वहां पर रखी है। और हमने पटना प्रशासन से एक रिक्वेस्ट किया है कि किसी भी श्रद्धालुओं को हाथ पकड़कर जो हटाया जाता है हनुमान जी से जो दर्शन करने आते हैं, वो वैसा व्यवहार किसी के साथ न किया जाए, क्योंकि बहुत लोग बहुत इच्छा, मतलब बहुत मनोकामना लेकर यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनके साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं होता है तो वो लोग निराश होकर चले जाते हैं।
तो सबके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, इसका भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। और जो लोग फूल माला के बिना आए, उनसे आग्रह है कि पहले से ही 9 बजे से ही लोग गेट के पास आ जाते हैं और वहां पर अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो लोग 12 बजे के बाद ही आए। और हम लोग जितने भी वीआईपीज हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग भी दोपहर के बाद ही आए। वीआईपी आते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनमानस को तकलीफ उठानी पड़ती है। सभी वीआईपी से भी आग्रह हम लोग करते हैं कि 12 बजे के बाद ही मंदिर में आए, हनुमान जी का दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पिछले वर्ष हम लोगों ने लगभग 18,000 केजी का सेल किया था नैवेद्यम का। इस बार हम लोग 20,000 से ज्यादा नैवेद्यम का सेल करेंगे, ऐसा हम लोग का मानना है। और हम लोग 24,000 किलो नैवेद्यम बनाने की व्यवस्था रख रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने इंडक्शन बेस्ड चूल्हा भी गुजरात से मंगाया है और उस पर भी तैयारियां चल रही हैं। और जगह जगह पर काउंटर्स, नैवेद्य में काउंटर्स लगाए जा रहे हैं। आप लोग देखेंगे रास्ते में भी बहुत जगह नैवेद्य में काउंटर्स लगे हैं। लगभग जीपीओ से मंदिर के बीच में 8 काउंटर्स लगाए गए हैं कुल मिलाकर। नया क्या कुछ किया गया है? क्योंकि पूर्व की अगर बात की जाए तो कभी ड्रोन के जरिए, कभी हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा ये जोन इस बार क्योंकि इसको नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया है, तो हम लोग ड्रोन का बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एयरपोर्ट के दृष्टिकोण से इसको नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है, तो इस बार ड्रोन का प्रयोग हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं। आज शाम तक क्लैरिटी आ जाए कि ड्रोन हम लोग उस दिन उड़ा पाएंगे कि नहीं यहाँ पे। नहीं तो ड्रोन से पुष्प वर्षा 12 बजे के आसपास मंदिर में होगी, अगर परमिशन मिल जाता है तो। यातायात के लिए तो मुझे लगता है वो लोग जारी किए हैं कि कल शाम से जीपीओ के बाद गाड़ी का मूवमेंट बंद रहेगा। आज वो लोग जारी करेंगे भी, अखबारों में आज छप भी गया। हाँ, मल्टी लेवल फ्री है। अभी हम लोगों ने ये एक भक्त है जो ये फूल की व्यवस्था करते हैं, आरपीएस स्कूल वाले, तो वो लोग इस बार विशेष उन लोगों ने साझा नहीं किया कि कौन सा फूल आएगा, लेकिन बाहर से फूल जरूर मंगाएंगे। समस्या क्या होती है कि सिंह पार्क में जो लोग आएंगे वहां पर उन लोगों को पंक्तिबद्ध किया जाएगा। वीर कुंवर सिंह पार्क से ही उन लोग पंक्तिबद्ध होकर यहाँ पर आ सकेंगे। मंदिर आने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वहीं जाकर वहाँ अगर किसी के पास वाहन है तो वो मल्टी लेवल पार्किंग में पार्क कर दे और वहां से वो लोग वीर कुंवर सिंह पार्क चले जाए, वहीं पर पंक्तिबद्ध होकर यहाँ पर आ पाएंगे। 8 जगह काउंटर खोला गया है, पूरा जीपीओ गोलंबर से यहाँ तक 8 जगह पे मंदिर। 8 ब्लॉक में उसके अलावा जीपीओ से यहाँ तक 8 काउंटर है। 8 ब्लॉक में अलग काउंटर टोटल 12 काउंटर। 12 मंदिर के बाहर 12 हैं, बाकी मंदिर में जितने काउंटर्स है वो सारे। इसके अलावा शाम में जो शोभा यात्रा जो आती है उन लोग को हम लोग सम्मानित करते हैं। और जो ध्वजा है वो लोग बाहर में ध्वजा चढ़ाते हैं, उसको फिर बाद में मंदिर में कर दिया जाता है। ये कार्यक्रम लगभग 8 बजे के बाद शुरू किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड।
जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन। कैरसली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।